बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरह के दो क्वेश्चन हैं। पहला है किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला प्रश्न है किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली जो है उसकी अक्ष यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर। तो एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जो कि छोटे छोटे लघु खंडों में विभाजित है। तो एक लघु खंड ए बी की लंबाई dl है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसमें स्मॉल I एम्पियर की धारा बह रही है। इसके अक्ष से dl वाले जो लघु खंड है इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है यहाँ पर, और इसके केंद्र से कुंडली के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर यह बिंदु P है। इसको हमने दो घटकों में तोड़ लिया चित्र के अनुसार। तो ये जो है अक्ष है तो ये dB कोस अल्फ़ा, ये dB कोस अल्फ़ा परस्पर विपरीत दिशा में है तो कट जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों के लिए, इसके और इसके लिए, दोनों के लिए ये क्या होगा dB साइन अल्फ़ा। घटकों में तोड़ लिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जैसे साइन अल्फ़ा निकाल सकते हैं तो साइन अल्फ़ा कैसे निकलेगा, साइन अल्फ़ा बराबर होगा, ये जो हमारा अल्फ़ा है सामने कोण है तो लंब बटे कर्ण। तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा बराबर होगा कैपिटल R बटे स्मॉल r। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने लिया। ऐसी ये त्रिभुज हमारा जो है 90 अंश का हो गया। अब R बराबर हम क्या रख सकते हैं, R बराबर जो हमारा होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये कुंडली है। इस कुंडली के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है। अब देखो, माना कैपिटल R त्रिज्या की एक वर्ताकार कुंडली में I एम्पियर की धारा बह रही है तथा कुंडली की अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। लघुखंड AB बिंदु P से स्मॉल r दूरी पर है, तब बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से लघुखंड के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बायो-सैवर्ट का नियम है हमारा कि dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर। अब ये क्या है, लंबवत दिशा में है, थीटा बराबर क्या है 90 है तो हमने यहाँ पर 90 मान रख दिया, साइन 90 रख दिया। dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन 90 बटे R स्क्वायर। साइन 90 का मान हमारा 1 होता है, 1 रख लेंगे। अब यहाँ पर 1 रख देंगे, इसमें 1 की गुना करेंगे तो यही आएगा dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई I dl बटे R स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। ये जो है, जो हमारा dB आया है एक लघु खंड के कारण आया है। अब इसी प्रकार से इसमें छोटे छोटे ये लघु खंड हैं इसके इस पे वर्ताकार भाग पर, तो ये किस पर है, परिधि पर। तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी कुंडली की अक्ष के अनुदिश होगा, अर्थात तो पूरी कुंडली जो हमारी पूरी कुंडली है उस पर। तो B बराबर समाकलन dB साइन अल्फ़ा। ये जो dB है इसका मान समीकरण नंबर 1 से लेने पर ये वाला मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या होगा, B बराबर समाकलन म्यू नॉट 4 पाई I dl बटे R स्क्वायर।
अब ये हमारे पास ये साइन है, साइन का मान ऊपर देखा था हमने किस प्रकार से निकाला था, त्रिभुज ओ पी क्यू में साइन अल्फा बराबर स्मॉल कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो साइन अल्फा की जगह हमने ये जो यहाँ पर है इसका मान रख देंगे, क्या होगा, बी बराबर समाकलन म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर ये साइन का मान रख देंगे, तो साइन का मान रखने पर आर स्क्वायर और आर की 3 हो जाएगा। अब बी बराबर समाकलन म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बटे आर की 3। अब ये आर की 3 हो गया, इन्हें सबको बाहर ले लेंगे, सिर्फ यहाँ पर डी एल रहने देंगे, तो भार हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई आर की 3 समाकलन डी एल। ये जो समाकलन है ये क्या है, पूरी परिधि, पूरी वर्ताकार जो भाग है उसकी परिधि। तो परिधि का सूत्र होगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमने यहाँ पर रख दिया। अब क्या होगा, अब हम इसको काटेंगे, इस पाई से ये वाला पाई ख़त्म और इस 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आ गया। अब एक आर और एक आर की 2, अब आर की 3 तो हो रहा है। अब हमने ऊपर देखा था कि समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर बराबर तो आर का जो मान है आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो आर स्क्वायर से रूट में ले सकते हैं, तो आर बराबर रूट में लेने पर क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो सकता है। तो ये रूट में हो गया, तो इस पर घाट 1/2 कर सकते, इसका मान क्या होता है, कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की घात 1/2 ले सकते हैं इस पर। तो इसका मान 1/2 ले लिया, तो आर का मान हमने यहाँ इसमें भीतर रख देंगे, इस वाली समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रख दिया या 3 जो भी है। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो क्या होगा आर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, इसकी घात 3 है और 1/2 ये वाली हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगा। तो हमारा ये सूत्र हुआ, इसको हम डिब्बे में बंद करेंगे, याद करेंगे। किसी कारण से यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो बी बराबर होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम अच्छी तरह से 3/2 याद करेंगे और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर।